नमस्कार, मेरा नाम है अतीश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिम्स। तेज प्रताप यादव ने आज से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया फेसबुक पे एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। मैं जिक्र कर रहा हूँ अनुष्का यादव का। जैसे ही उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया वैसे ही तुरंत जवाब में, कार्रवाई में उनके परिवार के लोगों द्वारा उनको परिवार से निकाला गया और पार्टी से भी निकाला गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पे खूब चर्चाएं हुई, खूब नोकझोंक हुआ, खूब खबर चली कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े पुत्र को घर से निकाल दिया है, पार्टी से निकाल दिया है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? ऐसे कोई बाप कैसे कर सकता है अपने बेटा के साथ? प्यार ही तो किया है, कोई बहुत बड़ा अपराध थोड़ी ना कर दिया है। हालांकि अब ये मामला कहीं ना कहीं शांत होता हुआ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही ये मामला शांत हो रहा था वैसे ही तेज प्रताप यादव ने एक और ट्वीट कर दिया और इस बार उन्होंने ट्विटर पे किया और अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपने माँ बाप को धन्यवाद दिया। उन्होंने थैंक यू बोला कि आप हमारे जीवन में हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने ही पार्टी में जयचंद को लेकर भी जिक्र कर दिया। अब फिर जो बवाल थम गया था वो बवाल एक बार फिर से शुरू हो गया। अब इसी मुद्दे पे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सूरज यादव मंडल जी है। इनसे हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे और इनसे समझेंगे कि आरजेडी पार्टी में जयचंद कौन है। सबसे पहले सर आपका पब्लिक थीम्स में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक थीम्स का आपका। देखिए, ये प्रश्न मुझे कई सारे चैनल के डिस्कशन में पूछा गया था। मेरा पहला जवाब ये था, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पोस्टर्स लगाए कि बिहार की जयचंद कौन, जाहिर है वो इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, एक पारिवारिक कलह का। लेकिन यह भी सच है कि लालू जी का परिवार बिहार के शीर्ष परिवार में है। वहाँ जो भी घटित होती है हम लोगों को पता होता है। उसके पहले से ही जो उनकी बड़ी पुत्र वधू ऐश्वर्या है, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगा चुकी हैं पहले। तो अगर ये प्रश्न उठा और पब्लिक डोमेन में आया, लोगों के बीच में, या राजनीतिक रूप से इस पर बहस शुरू हुई, तो यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं था। लेकिन लालू जी की भाषा जो थी वो बिल्कुल सही थी, जो उन्होंने इस बात का एक रिकॉग्नाइज किया कि पब्लिक लाइफ में या सार्वजनिक जीवन में किसी भी राजनेता का अपना व्यक्तिगत चरित्र कितना मायने रखता है, और हम लोगों ने इस बात का स्वागत किया। आपने एक लाइन कहा कि तेज प्रताप ने प्यार किया। ये दावा किया जा रहा है कि 2015 में ये इन लोगों की नज़दीकियां थी। तो सबसे बड़ा अपराध तो इन्होंने वो किया कि बड़े शानो शौकत से 2018 में एक सम्मानित परिवार की लड़की, यानी दरोगा प्रसाद राय की पोती चंद्रिका राय जी की बेटी, जो दोनों व्यक्ति वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और ये वर्षों तक मंत्री रह चुके हैं। उस परिवार की बेटी को आप उनसे शादी ब्याह कर रहे हैं, सार्वजनिक मंच पे कर रहे हैं। कोई बच्चे नहीं थे कि इनको कोई पीछे से गोली और बंदूक दिखा के करवा दिया। ये इजहार तो इनको 2017 में करना चाहिए था, या जब ये शादी की बात चल रही थी उसके पहले बोलना चाहिए था, और तब लालू जी कोई कार्रवाई करते तो जाहिर तौर पर पूरे समाज का, पूरे जो एक तबका है बिहार का जो उनको समर्थन करती है जी, राजद को, उनकी सहानुभूति हर दृष्टिकोण से इनके साथ होती। खुद में मेरी भी सहानुभूति रहती, लेकिन अभी वो परिस्थिति नहीं, और इस मामले को और अधिक उलझा दिया है खुद इनके जो बड़े मामा है साधु यादव। अब खुद साधु यादव जी का चरित्र कैसा है इस पर मैं नहीं
टिप्पणी अभी करना चाहता हूँ। नहीं, कर दीजिए, अगर कुछ जानकारी है तो कर दीजिए, दर्शकों को पता चल जाए नहीं, कि साधु यादव वो जी कैसे हैं, जो क्योंकि साधु यादव भी खूब बोल रहे थे तेज प्रताप यादव के मुद्दे पे। साधु यादव के बारे में तो दुनिया जानता है। नहीं, दुनिया जानती होगी, लेकिन जो अभी जो नया यूथ है ना, वो शायद नहीं जानता होगा, तो अगर आप कोई जानकारी दे दे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा बहुत पुराने यूट्यूब और ये सब देख लें, वीडियो वगैरह सर्च मार ले। हाँ, वो और कितने बड़ी कांड सब हुए हैं। अच्छा, मतलब साधु यादव ने कई बड़े बड़े कांड किए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो उन पर आरोप रहा है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि लालू जी की लोकप्रियता जब एक समय घटी, उसके लिए जिम्मेदार ये दोनों लोग ही, इनके दोनों मामा जो है, हाँ। वो माने गए थे। हाँ। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो जो बातें कह रहे हैं वो सिर्फ तेज प्रताप जी के चरित्र को धूमिल नहीं करता है, बल्कि बहुत उस पर उंगली उठाता है। एक सांसद है, संजोग से मुझसे भी नजदीक है, उनके जो अध्यक्ष हैं बिहार के, उनके पुत्र हैं, बक्सर से सांसद हैं। क्या नाम है? सुधाकर सिंह जो है। अच्छा। संभवतः उन्होंने तारीफ की है कि तेज प्रताप जी कोई अनैतिक काम नहीं किए। मैं आग्रह करूंगा उनसे कि ऐसा ही काम उनके परिवार की किसी बेटी, बहन या कोई उनके रिश्तेदार के साथ कोई और करे, तब वो ये बयान देकर देखे। जो बात ऐश्वर्या के साथ हुआ, वो चीज इनके भी परिवार में किसी के साथ हो, और तब वो बोले कि महान काम किए हैं, प्यार व्यार कर लिए हैं, और पूरा दुनिया इनका दुश्मन बन गया है, जैसे कि हीर रांझा और मजनू का और लैला का दुश्मन हो गया था दुनिया, तो मैं मान जाऊंगा। ये पूर्णतः एक तो मामला पारिवारिक था, भारतीय जनता पार्टी ने इसको पब्लिक डोमेन में लाया। एक तरफ उनके सांसद और अध्यक्ष जायसवाल जी कह रहे हैं कि इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, और उसके विपरीत जो पोस्टर्स लग रहे हैं, तो ये राजनीतिक मसला हो चुका है। इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद को मुझ जैसे लोग तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बिहार की समस्याएं कुछ और। बिहार की समस्याएं स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। कुछ दिन पहले जो 9 साल की बच्ची, दलित बच्ची को, जिसके साथ विभत्स रेप और उस पर गंभीर ढंग से हमला हुआ था, जिसको पीएमसीएच में जगह नहीं मिली, जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी तरह के बात जो वहाँ पीएमसीएच में और भी हुए हैं। इसी तरह के बात जो अभी लोगों ने बताया कि किस तरह से तेजस्वी जी एक माँ बेटे को बख्तियारपुर अस्पताल में भर्ती की, और पता चला कि बेटे का इलाज तो हो गया, माँ संभवतः जीवित नहीं थी, और उनके लाश को भी गायब कर दिया गया। इसी तरह की बात प्रत्येक थाने में हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक और रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि ये जो बीजेपी के बिहार अध्यक्ष है जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि ये पारिवारिक मामला है, इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इस पे कोई टिकट टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, ये बयान मैंने भी देखा, सुना। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी बीजेपी के लोगों ने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया, पॉलिटिकल मुद्दा बनाया। देखिए, लेकिन मैं एक बयान सुन रहा था, बीजेपी के कोई प्रवक्ता थे, नेशनल प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो बैठे थे टीवी पे, और वो कह रहे थे कि बीजेपी वालों ने इस मुद्दा को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया है, लालू प्रसाद यादव ने खुद बनाया है। और लालू प्रसाद यादव ने कैसे बनाया खुद, उन्होंने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए, तेज प्रताप यादव ने जो कुछ भी किया है वो एक पारिवारिक मैटर था, और बीजेपी भी ये मानती है कि ये पारिवारिक मामला है, और ये परिवार के स्तर से ही मतलब ये सॉल्व होना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनको जो पार्टी से निकाला ना, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू उन्होंने ही बनाया इसको। ये बोलने वाली बातें हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं बीजेपी के। हाँ। एक प्रेम शुक्ला है, वो ऑन कैमरा एक जो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, उनको माँ बहन की गाली दी है। तो ये संस्कृति उनकी है, और वो क्या बोलेंगे? इस देश के प्रधानमंत्री जो अपने पत्नी को छोड़ दिया है, उस बात को क्या वो पब्लिक डोमेन में लाएंगे? उस पर चर्चा करेंगे? ममता बनर्जी ने तो जबरदस्त जवाब दिया इनको, जब ये सिंदूर खेल रहे हैं। और सभी घरों में जहां ये भारतीय जनता पार्टी अपने सिंदूर लेके भेज रहे हैं, इनको मार खानी पड़ रही है।